ये फिल करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी जो पीएससी हैं इंडिया में हम बात करें, तो अब जितनी भी पीएससी उन सब ने ओटीआर फिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ओटीआर फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करवा दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे आज आपके लिए एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फिर से एक और अनाउंसमेंट आपको बताने जा रहा हूँ। और वो अनाउंसमेंट क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सेट जो एग्ज़ाम है 2023 का, उसका अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, देखते हैं हम आगे कि जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका ये नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट, इसमें हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आउट। सबसे पहले तो देखिए आप कि जो फॉर्म फिल करना जो स्टार्ट हो गया है वो स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पर 21/10/2023 से, यानी 21 अक्टूबर से ये फॉर्म फिल करना हम देखते हैं कि स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन क्लोजिंग विद फीस डिपॉजिट, इसकी जो डेट रखी है 17 नवंबर रखी है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए डेट का, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि हाँ जब लास्ट आएगा तो कर दें, लेकिन आपको वेट नहीं करना है। क्यों वेट नहीं करना है कि अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन मोड से। और ऑनलाइन मोड में कई बार हमने देखा है कि सर्वर की जो गड़बड़ी होती है या फिर साइटें प्रॉपर रन नहीं हो पाती है, तो आप फिल करने में लेट हो जाते हैं। कई स्टूडेंट के फॉर्म चूक जाते हैं भरने से, तो आपको डिले नहीं करना है और इस डेट के अंदर अंदर इस फॉर्म को फिल करना है। वेबसाइट बता दी गई है www.hppsc.hp.gov.in पर। यहाँ पर जाकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करें फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम सेंटर्स। अब देखिए हिमाचल जो प्रदेश का जो सेट का एग्ज़ाम है वो किन किन सेंटर पर, या फिर हम बात करें कौन कौन सी सिटी पर वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए आप देखिए कि शिमला है, सोलन है, मंडी है, कांगड़ा है, धर्मशाला है, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू एंड चंबा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको लगता है कि आप इजी जा सकते हो, तो आप इन एग्ज़ाम सिटी में एग्ज़ाम सेंटर जो है फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करें फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट। अब देख लीजिए कि जो ये हिमाचल प्रदेश का जो सेट होने जा रहा है ये 24 सब्जेक्ट्स में है। टोटल इसमें कितना है फ्रेंड्स? 24। अब ये 24 जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर केमिकल साइंस है, इंग्लिश में है, लाइफ साइंस है, कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिकल साइंस है, म्यूजिक है, फिजिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन में है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, पॉल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में है, और टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन, और यहाँ पर हम देखते हैं एनवायरनमेंट साइंस है और होम साइंस। तो कुल मिलाकर जो 24 हमारे सब्जेक्ट हैं उन 24 सब्जेक्ट में हिमाचल प्रदेश जो सेट है वो होने जा रहा है। आगे हम बात करें फ्रेंड्स तो देखिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसकी योग्यता रखी गई है इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखें जनरल वाले कैंडिडेटों के लिए कि जो अनरिजर्व हैं, जनरल हैं, उन जनरल के लिए क्या बताया गया है कि 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में, ठीक है। यानी जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व हैं, उनके लिए 55% जो अंक हैं पीजी के अंदर उनका होना कंपलसरी है। यहाँ पर ये बता दिया है, वही कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आगे हम बात करें शेड्यूल कास्ट यानी एससी, और यहाँ हम देखते हैं कि एसटी, और ये ओबीसी। देखिए नॉन क्रीमिलियर, ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश नॉन क्रीमिलियर, उनके लिए 5% का यहाँ पर छूट दिया है, और इनके लिए बता दिया है कि 50% जो मार्क्स है वहाँ कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे कैंडिडेट जो परसुइंग है, यानी पीजी उनका चल रहा है, पीजी डिग्री चल रही है, उनको भी यहाँ पर ये बता दिया है
जो HPPSC है वहाँ पर आयोग ने कि जिनका अभी मास्टर चल रहा है या उनका किसी का रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी बिना विलंब किए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका और क्लियरिफिकेशन दिया है कि जो रनिंग वाले हैं, ऐसे जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ, ये जो शर्तें हैं कि जनरल वाले को बताया 55 और अदर कैटेगरी जो 5% का रिलैक्सेशन दिया है 50 मार्क्स, तो ये तो उनको लाना ही है इतना मार्क्स तो, लेकिन वो जो अपेयरिंग में है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ये बता दिया कि अगर मान लो किसी का सेट क्लियर हो जाता है तो 2 साल के अंदर अंदर, ये दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, 2 साल के अंदर अंदर उससे पीजी की डिग्री मिनिमम जो है वो करना ही होगा। आगे हम बात करें फ्रेंड्स कि टेस्ट स्कीम ऑफ पैटर्न। अब देख लेते हैं कि जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट में क्या बताया है कि वही जो हमारे नेट में होता है 2 पेपर, ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर जो 1 है वो जनरल अवेयरनेस, देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, वही हमारे 100 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट सेशन हमारा फर्स्ट पेपर का जो जनरल अवेयरनेस वाला है वही होंगे। इसमें हम बात कर लें जैसे रीजनिंग एबिलिटी हो गया, एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाला हो गया, तो रिसर्च वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, रिसर्च मेथोलॉजी के कुछ स्टैटिक्स वाले हो जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के हो जाते हैं, ये कई सारी जो हैं वो, और टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए 1 आवर का है। तो ये हमारा फर्स्ट जो पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, उसका स्ट्रक्चर ये होगा। हम बात करें हमारे सेकंड पेपर की, तो वो जिसका भी 24 जो सब्जेक्ट हैं वो अपना अपना होगा सेकंड पेपर। ये होगा 200 मार्क्स का, 200 का, और क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 100, ठीक है। वही सेकंड हमारा पेपर होगा। ये पूरा बेस्ड होगा आपके सब्जेक्ट पर, जो आपका पीजी का जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पर पूरा इस पर बेस्ड होगा। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए कि अब जो है सिलेबस की बात है, तो सिलेबस जो इसका होगा वो आपको जो हमारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेन साइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और मीडियम ऑफ पेपर, हाँ यहाँ देख लीजिए मीडियम, तो यहाँ पर दोनों ही है, इंग्लिश और हिंदी, यानी प्रश्न पत्र का है पेपर का जो माध्यम होगा, मीडियम होगा, वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। आगे हम बात करें मार्किंग की, तो यहाँ पर 2 मार्क्स बताएं ईच क्वेश्चन के और नो नेगेटिव। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये बड़ी बात है कि आपको नो नेगेटिव, यानी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो कोई माइनस वहाँ पर नहीं होगा आपका अंक। तो अब बिल्कुल आपको जितने क्वेश्चन हैं वो आपको अटेंड करने ही पड़ेंगे, यानी करना ही चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं पासिंग क्राइटेरिया। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना कि टॉप 6% कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन बोथ पेपर। अब देख लीजिए बोथ आ गया, यानी दोनों का कितना 40%, यानी जनरल अनरिजर्व वाले की बात करते हैं हम, यानी इस एग्ज़ाम को कौन क्लियर करेगा। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उनका मात्र 6%, यानी 6% ही यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, और वो क्वालिफाई करेंगे जिनका पेपर 1 और पेपर 2 का एग्रीगेट जनरल वालों का 40% होगा, और जो अदर जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी उनका 35 होगा। तो ये अगर इतना मार्क्स होता है उनका और उस क्राइटेरिया में आते हैं 6% के, तो वो यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। आगे हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर। देख लीजिए आप कि यहाँ पर जो ये सेट एग्ज़ाम है उसकी फ़ी क्या रखी गई है। तो जनरल वाले के लिए आप देख लीजिए, जनरल के लिए वही 1150 रुपये की फ़ीस रखी गई है यहाँ पर। और जनरल EWS जो आर्थिक पिछड़ा सवर्ण वर्ग है उनके लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए यहाँ पर 600 रुपये की फ़ीस रखी गई है, देख लीजिए नॉन क्रीमिलियर वाली। और उसके बाद हम SC ST HP जो जितने भी है दिव्यांग वाले हैं कैटेगरी, उनके लिए 325 फ़ी यहाँ पर PSC के द्वारा निर्धारित की गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अब क्या है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो इनकी मेन साइट है www.hppsc.gov.in,
यहाँ पर जाके के सर्च करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई में यहाँ पर आप देखिए कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ये फिल करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी जो PSC हैं इंडिया में हम बात करें तो अब जितनी भी PSC है उन सब ने OTR फिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी OTR फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करवा दिया है। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आपको जो ये वीडियो है इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। और इसी तरह की जो अपडेट हैं उन अपडेट नोटिफिकेशन वाली उनके लिए बने रहिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडंकल 1 और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडंकल UGC नेट की तैयारी, यहाँ पर आप हमसे जुड़े रहिए ताकि जितने भी जो हमारी PSC है वहाँ पर कौन कौन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर या फिर सेट एग्ज़ाम को लेकर। जैसे भी हाल ही में हमने देखा है लास्ट जो हमारा वीडियो था बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला बेट वाला, तो बिहार में नई तरह के एग्ज़ाम कराने जा रही थी। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।